हेलो सुपर इन्वेस्टर्स। ब्राइटकॉम ग्रुप में पैनिक का माहौल तो है ही, बट उसके बीच एक पॉजिटिव न्यूज़ आई है, एक गुड न्यूज़ आई है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए, हम चाहते हैं कि कुछ न कुछ इसमें से एक एक चीज़ सॉर्ट आउट हो, क्लियर हो, और जिसके कारण ब्राइटकॉम ग्रुप में जो एकदम फ्री फॉल शुरू हो गया है वो रुक जाए। आइए जानते हैं क्या है गुड न्यूज़। उसके पहले आपको बता दूं, अगर आपको चाहिए जैकपॉट शेयर या आप चाहते हो आपका पोर्टफोलियो हम लोग हैंडल करें तो उसके लिए व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। फ्रेंड्स, अभी तक का जो पोजीशन है बीसीजी का, लोअर सर्किट लगा, उसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है। 23 रुपीज़ पर है अभी। और बीएससी पर अब तक 8 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं, 8 लाख शेयर्स, और पेंडिंग ऑर्डर है सेलिंग के लिए 4 करोड़ शेयर्स की। एनएससी पर 34 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं और 16 करोड़ शेयर्स पेंडिंग है सेलिंग के लिए। मतलब ऑल टुगेदर अभी तक 42 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं और पेंडिंग ऑर्डर है सेलिंग के लिए 20 करोड़ शेयर्स की। तो एक छोटी सी पॉजिटिव बात तो यह है कि अभी भी कोई ख़रीद रहा है, और चलो कोई बात नहीं, बट सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। 20 करोड़ शेयर्स का जो सेलिंग प्रेशर है ये बहुत ज़्यादा है। अब कहाँ तक गिरेगा ये सब न्यूज़ पे चलेगा फ्रेंड्स। न्यूज़ क्या आती है, पॉजिटिव नेगेटिव, उसके ऊपर चलेगा। अभी मैं आपको मेन तो अभी ये बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि जो एक बड़ा मैटर था, मसला था शंकर जी शर्मा का, कि जिन्होंने पूरा पेमेंट नहीं किया है, तो शंकर जी शर्मा ने ट्वीट करके बताया है। उन्होंने क्या ट्वीट किया है? वी हैव सबमिटेड ऑल रिक्वायर्ड रिकनसाइल्ड रेमिटेंस डेटा टू सेबी टुडे टोटलिंग टू 56 करोड़ 65 लाख रुपीज़ फॉर 1 करोड़ 50 लाख शेयर्स at the rate of 37 rupees 70 paisa. That comes to 56 crore 65 lakh rupees. Delay was because of bank reconciliation data pending from the company. We look forward to early closure of the matter. मतलब एक पॉजिटिव बात क्या आई है, इसमें कम से कम शंकर जी शर्मा ने अपनी जो साइड है वो बता दी है। उन्होंने कहा है कि हमने जो भी रिक्वायर्ड डेटा था बैंक स्टेटमेंट का, जो रिकनसाइल करना मतलब टैली करके देना, भाई जो भी है टैली करके देना चाहिए, तो टैली करके हमने सेबी को सबमिट कर चुके हैं। उन्होंने सेबी को सबमिट कर दिया है उनका डेटा। मतलब उनका कहना ये है कि भाई मैंने पूरा पैसा पे कर दिया था ब्राइटकॉम ग्रुप को, और वो टैली करके बैंक से जो है कंसल्ट करके टैली करके रेडी कर दिया। और डिले इसलिए हुआ उनके तरफ से सेबी को ये स्टेटमेंट देने के लिए क्योंकि कंपनी से भी उनको रिकनसाइल करना था, मतलब कंपनी से भी टैली करना था, तो उसके लिए डिले हुआ है। तो इसका मतलब उन्होंने क्या होता है, जो देखिए जब टैली करते हैं ना, तो उन्होंने कंपनी को भेजा होगा स्टेटमेंट, क्योंकि इसके ऊपर स्टैम्प मारकर वेरीफाइड करके सिग्नेचर करके दो। तो कंपनी को उन्होंने भेजा होगा अपना स्टेटमेंट, पेमेंट का रसीद लिया होगा कंपनी से कि भाई पूरा पेमेंट आ गया है। तो कंपनी की ओर से उनको रसीद देने के लिए, एक्नॉलेजमेंट देने के लिए डिले हुआ, ऐसा उन्होंने ट्वीट में कहा है। और उन्होंने कहा है कि बैंक से तो टैली हो गया, कंपनी से भी हमने एक्नॉलेजमेंट ले लिया, रिकनसाइल कर लिया, और अब हमने जो है मैंने अपना स्टेटमेंट दे दिया है सेबी में, ये प्रूव करने के लिए कि मेरा कोई पैसा बाकी नहीं है। जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट मैंने लिया था उसका पूरा पेमेंट और भुगतान मैंने कर दिया है। तो ये, और वो उन्होंने क्या लिखा आखिरी में, वी लुक फॉरवर्ड टू अर्ली क्लोजर ऑफ द मैटर। मतलब जहाँ तक शंकर जी शर्मा का उनका सवाल है, वो चाहते हैं कि सेबी उनको क्लीन चिट दे दे कि भाई इनका कोई इसमें कोई गलती नहीं है, फ्रॉड नहीं है, इन्होंने पेमेंट को ज़्यादा अधूरा भरा नहीं है। और हो सकता है सेबी उनको क्लीन चिट दे दे और उनको ट्रेडिंग करने का परमिशन दे दे सेबी। तो ट्रेडिंग करने के बाद अब देखने वाली बात ये होगी, सेबी से अगर उनको क्लीन चिट मिल गई और उनको फ्री कर दिया ट्रेडिंग करने के लिए, तो वो ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर रखते हैं या निकालते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। बट कम से कम एक पॉजिटिव बात यह आई है कि इसमें से एक जो आरोपी थे या जिन पे आरोप लगे थे शंकर जी शर्मा, उन्होंने अपना रेपुटेशन बचा लिया है, और बचाने के लिए उन्होंने तुरंत ये सब प्रोसीजर कर ली है। अब उन्होंने पेमेंट आज किया, कल किया, कि पहले का पेमेंट किया हुआ टैली करके दिया, वो पता नहीं। बट मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि उन्होंने टैली करके बैंक से भी और कंपनी से भी सेबी में भेज दिया है कि भाई मैंने पूरा पैसा चुका दिया है। तो एक ये थोड़ी सी पॉजिटिव अपडेट है हमारे लिए, गुड न्यूज़ है कि कम से कम शंकर जी शर्मा ने तो भी अपना रेपुटेशन मार्केट में ख़राब नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखते हुए तुरंत एक्शन लिया और सेबी को भेज दिया है।
तो एक तो पॉइंट हमारे लिए क्लियर हो गया कि शंकर जी शर्मा इस सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं थे और उन्होंने पूरा पेमेंट कर दिया है। तो शंकर जी शर्मा तो इसमें से क्लीन चिट होकर निकल जाएंगे, ऐसी आशा करते हैं। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। बट अभी जो सेलिंग प्रेशर जो इतना स्ट्रांग बना हुआ है उस पर इस मूवमेंट का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वो कल तक हमें पता चलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।